हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालिब सर क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8A का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक एंगल कितना, 90 डिग्री। करा कोण C समकोण, तो जहां पर समकोण बन रहा हो वहां पर क्या लिख देंगे, C। बाकी बचता है A और B, तो A और B को कहीं भी आप लिख दो, हो गया ABC। ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहे यदि भुजा AB बराबर 26, तो AB ये कितना हो गया, 26। फिर कह रहा है AC बराबर 10, AC बराबर 10। फिर नेक्स्ट कह रहा है BC बराबर 24, तो BC ये कितना हो गया, 24। क्लियर? करा हो तो साइन बी, टेन बी, कॉस है। तो 1/1 देखते हैं। साइन बी की वैल्यू पहले। साइन बी क्या होता है? साइन की वैल्यू होती है, साइन का जो रेशियो बनता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण बराबर। तो एंगल बी के लिए लंब क्या होगा, AC। कोण बी के लिए लंब होगा AC और कर्ण क्या होगा, AB। किसी समकोण त्रिभुज में हमेशा जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण। तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा। क्लियर? चाहे कोण बी के रिस्पेक्ट में देखें चाहे कोण ए के रिस्पेक्ट में देखें, दोनों ही केस में AB क्या होगा, कर्ण होगा। क्लियर? तो लंब हो गया AC और कर्ण क्या हो गया, AB। AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू 10 और AB की वैल्यू 26, तो कितना हो जाएगा, 10/26। इसको और छोटा कर सकते हैं, काट 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 3 या 6, कितना हो जाएगा 5/13। ये साइन बी की वैल्यू होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टेन बी क्या होता है, टेन किसका रेशियो होता है, लंब और आधार का, यानी परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन लंब बटे आधार। अब यहां पर किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल बी के रिस्पेक्ट में। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में लंब कौन होगा, AC हो जाएगा, AC अपान आधार। इस बी के रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, BC, AC अपान BC। क्लियर? अब AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू है 10 और BC की वैल्यू 24। क्लियर? इसको भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 12 जा 24, कितना आएगा 5/12। ये आंसर होगा किसका, 10B की वैल्यू 5/12। नेक्स्ट क्या कह रहा है, cos A। तो cos कौन सा रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार और कर्ण का, यानी हो जाएगा cos से बड़ा, cos जो होगा आधार बटे कर्ण। क्लियर? और किसके रिस्पेक्ट में देखना है आधार, A के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में आधार कौन होगा, AC होगा। क्या होगा, AC आधार होगा। एंगल A के रिस्पेक्ट में AC आधार होगा और यहाँ पर B के रिस्पेक्ट में आधार BC था। तो A के रिस्पेक्ट में कितना हो गया आधार, AC, और कर्ण क्या हो गया, AB। क्लियर? अब यहाँ पर AC और AB की वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू AC की वैल्यू 10 और AB की वैल्यू 26, इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, 2 30 या 26, 5/30। ये आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, 8A का 5th। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें
जिस कोण को समकोण बोल रहा है, यानी राइट एंगल इसको बोल रहा है, जहां पर राइट एंगल बन रहा है वहां पर उस पॉइंट का नाम ले देते हैं। बी हो गया, बाकी बचता है कौन, पॉइंट ए और सी, तो यहाँ रख दो, सी यहाँ रख दो। क्लियर। अब कह रहा है भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए, यानी ए बी भी कितना है 1 और बी सी भी कितना है 1। कह रहा है ए बी और बी सी इक्वल है, और किसके इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी, यानी दोनों 1 के इक्वल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है ए सी कितना है, √2। क्लियर। और यही जो सबसे बड़ी साइड है ए सी, यही क्या होगी, कर्व होगी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी। अब उसके अलावा कौन सा इसमें बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, यानी कौन आधार होगा, कौन लंब होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि साइन ए की वैल्यू, तो साइन कौन सा रेशियो बनाता है, लंब अपान कर्व। क्लियर। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब यहां से ये लंब और कर्व किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए कहां बनता है, यहां पर बनता है, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, BC। BC क्या होगा, लंब, एंगल ए के रिस्पेक्ट में BC लंब होगा। और कर्व हमेशा बड़ी साइड होगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो भुजा होगी इसे यहाँ पर AC, ये क्या होगी, कर्व होगी। और हम क्या कर देते हैं इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू √2। इस तरीके से हमें साइन ए की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि tan C की वैल्यू, तो tan किसका रेशियो बनाता है, लंब का और आधार का, यानी परपेंडिकुलर का और बेस का। तो यहां से हो जाएगा tan C बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसके रिस्पेक्ट में देखना है, लंब और आधार, C के रिस्पेक्ट में। तो इस C के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, AB, और आधार क्या होगा, एंगल C के रिस्पेक्ट में BC। क्लियर। अब AB और BC की वैल्यू लिख लेते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 1 और BC की वैल्यू भी 1 है, तो इक्वल टू कितना आएगा, 1। क्लियर। ये साइन ए की वैल्यू हो गई और ये tan C की वैल्यू हो गई। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 6th क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो cos P, tan P तथा cos R के मान बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। और कह रहा है कोण Q समकोण है, तो जहां पर समकोण बन रहा हो वहां पर उस पॉइंट का नाम रख देते हैं। क्लियर। किधर कह दिया ना क्वेश्चन में कि कोण Q समकोण होगा, तो जहां पर समकोण बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा वहां पर इस पॉइंट का नाम दे देंगे। बाकी जो बचता है P और R उसको कहीं भी रख दो, चाहे PR ऐसे कर दो, चाहे P कर दो, R यहाँ कर दो। क्लियर। बाकी नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PQ कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PR बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, PR, या यूं कहें 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसी भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्व। क्लियर। बाकी कौन सी इसमें आधार होगी, कौन सी लंब होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, P के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या R के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। क्लियर। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्या है, cos P की वैल्यू, तो cos P क्या होगा, इसका कौन सा रेशियो बनता है, cos का आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। क्लियर। और आधार और कर्व किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल P के रिस्पेक्ट में देखना है, तो एंगल P कहां बन रहा है, यहाँ पर। क्लियर। तो इस P के लिए आधार कौन सा होगा, PQ। इस एंगल P के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो आधार क्या होगा, PQ डिवाइडेड बाय कर्व क्या होगा, PR। अब नेक्स्ट PQ की वैल्यू कितना है, 4 और PR की वैल्यू कितना है, 5। तो इस तरीके से हमारा
हमारा पहले जो cos p की वैल्यू पूछ रहा था वो मिल गई। नेक्स्ट क्या पूछता है, tan p की वैल्यू। tan किसका रेशियो है, लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan p बराबर लंब अपान आधार। क्लियर। अब किसके रिस्पेक्ट में देखना है, लंब और आधार, p के रिस्पेक्ट में। तो p के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, QR। क्या होगा, QR। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी कर्व के अलावा वही क्या होगी, लंब होगी। तो एंगल p के रिस्पेक्ट में QR क्या हो गया, लंब, और आधार क्या हो जाएगी, p। क्लियर। नेक्स्ट QR की वैल्यू कितना होगी, QR की वैल्यू होगी 3 और PQ की वैल्यू कितना है, 5। इस तरीके से हमें tan p की भी वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, cos r। cos r की वैल्यू कितना होगी, पहले देखा जाए कि cos r जो होता है ये किसका रेशियो होता है, cos होता है आधार और कर्व का रेशियो। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, आधार और कर्व, r के रिस्पेक्ट में। तो इस r के लिए आधार क्या होगा, QR। इस एंगल r के रिस्पेक्ट में अगर देखें कि आधार क्या होगा, तो QR क्या होगा, आधार। नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है, कर्व देखना है। तो कर्व इसमें क्या है, PR, सबसे बड़ी साइड PR। नेक्स्ट क्या होगा, QR की वैल्यू कितना है, 3। नेक्स्ट डिवाइड बाय PR की वैल्यू 5। इस तरीके से cos r की भी वैल्यू मिलेगी 3/5। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, बुक में आप लोग देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया हुआ है, बाकी के 3 हमको फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन सपोज में दे दिया है sin a = 1/11, तो बाकी के हमको क्या निकालने हैं, 3, बाकी के 2 और निकालने हैं। 3 में से कोई एक दिया है, बाकी के 2 निकालने हैं। तो हमको मालूम है कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टोटल 6 होते हैं। इसमें से 3 मेन होते हैं, बाकी 3 उस पहले 3 के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे sin a = लंब बटे कर्व। इसी तरीके से cos a = आधार बटे कर्व। नेक्स्ट क्या है, तीसरा वाला tan = आधार बटे कर्व। ये 3 हमारे पास जो है मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 3 है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये मेन 3 है। अब इन तीनों के हमारे पास क्या है, इनवर्स भी है। जैसे tan का इनवर्स होता है cot, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। ये है टेंजेंट, ये है कोटेंजेंट। तो cot a = होता है इसका इनवर्स, यानी कर्व बटे आधार। मैं बोल रहा हूँ कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो tan = होगा आधार बटे कर्व, तो cot जब tan का इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, कर्व बटे आधार, यानी कर्व अपॉन आधार। क्लियर। इसी तरीके से cos का इनवर्स होता है sec। एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यानी cos a की वैल्यू होगा अगर आधार बटे कर्व, तो sec हो जाएगा कर्व बटे आधार। यहां से हो जाएगा कर्व बटे आधार। क्लियर। यहां से cos और sec एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कि cos a = आधार बटे कर्व, तो sec हो जाएगा कर्व बटे आधार। जिस तरीके से tan a और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो tan a की वैल्यू आधार बटे कर्व, तो cot a हो गया कर्व बटे आधार। इसी तरीके से sin का इनवर्स होता है cosec a, cosec a, शॉर्ट में लिखते हैं। sec का इससे के एक cosec है, तो इस sin का इनवर्स होता है। इसका इनवर्स होता है sin, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पर sin a की वैल्यू है, जो रेशियो होता है sin रेशियो होता है, लंब बटे कर्व है, तो cosec रेशियो होगा कर्व बटे लंब। क्या होगा, कर्व बटे लंब। क्लियर। इसको याद रखना है, आगे के क्वेश्चन में इस सबकी जरूरत पड़ेगी इनवर्स की, कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और tan और
कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। क्लियर, इसको याद रखना है। आगे के क्वेश्चन में अभी जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर, तो साइन ए की वैल्यू कितना दे दिया 1/11। तो हमको मालूम है साइन ए, साइन किसका रेशियो होता है, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण इक्वल टू 1/11। अब इसकी हेल्प से हमको बाकी दो की निकालेंगे, साइन ए मालूम है तो हमको cos ए और tan ए इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दे कि cos ए की वैल्यू दे दे, तो वहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा sin ए और tan ए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में tan ए दे दे तो हम क्या निकालेंगे sin ए और cos ए। क्लियर, इस तरीके से तो वो कैसे निकालते हैं, लंब अपान कर्ण, साइन रेशियो होता है लंब अपान कर्ण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हमको मालूम है जो साइन के साथ या cos के साथ या tan के साथ, या कह त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं उनके साथ जो एंगल होते हैं वो एंगल हमेशा कहाँ होते हैं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण 90 डिग्री के अलावा जो दूसरे एंगल होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, उस पे कहीं पर होंगे। तो यहाँ पर हम कहाँ रख देते हैं, चलो यहाँ पर बना देते हैं ए। क्लियर, बाकी आप कहीं भी रख ए बी सी। क्लियर, तो इस ए के लिए अच्छा पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी कौन सी है, AC। AC क्या होती है, कर्ण होती है। सॉरी थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसको, कर्ण ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है, कर्ण होती है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो जो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं एक्यूट एंगल में से किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी, यानी सी भी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। क्लियर, बाकी जो एक और बचेगी जैसे ए बी, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, आधार। क्लियर, एंगल ए के लिए अगर एंगल ए के लिए देखें तो BC क्या होगी, लंब होगी, और AC का AB क्या होगी, आधार होगी। क्लियर, अब यहाँ से अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 11। तो यहाँ से हो जाएगा ये लंब कितना हो गई 1, ये वाली साइड कितना हो गई 1, यानी BC कितना हो गई, BC इक्वल टू 1। क्लियर, नेक्स्ट कर्ण कितना है 11, ये कर्ण इक्वल टू कितना हो गया 11। तो अगर यहाँ से देखें इस फिगर से इस ट्रायंगल से देखें तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 11। क्लियर, बाकी के हमें दो रेशियो निकालने हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि cos एक दिया हुआ बाकी दो निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में साइन का रेशियो दिया हुआ है, हमको cos का और tan का निकालना है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आधार की भी जरूरत पड़ेगी। जब cos आप निकालने जाओगे हमको आधार नहीं मालूम है, सिर्फ क्या मालूम है, लंब और कर्ण मालूम है। तो आधार कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर tan वाला देखें तो इसमें भी आधार की जरूरत है। तो आधार हमको नहीं मालूम है ना, तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कौन है, कर्ण क्या है AC, इसका स्क्वायर, ये हमेशा बाकी की जो दो साइड होंगी उसके अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यानी यहां पर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरीके से हम सारी वैल्यू रखते हैं और AB की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AC मालूम है, BC मालूम है। क्लियर, तो AC कितना है 11, इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर, प्लस BC की वैल्यू कितना है 1। अब यहां से कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और यहां से 1 स्क्वायर इधर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इधर आकर कितना हो जाएगा -1, थोड़ा सा -1 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा AB इक्वल टू स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे 121 में से 1 तो क्या बचेगा 120, और इस स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा रूट। इसकी वैल्यू कितना आएगी, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे 120 का, 120 देखो पेयर बनाते हैं, 2 6 जा 12, 0 2 3 जा 6 0 2 15 जा 30 3 5 जा 15 5 जा 5, यानी हमको लगता है सिर्फ एक पेयर बनेगा। 2 3 जा 6 6 5 जा
30 यानी क्या आ जाएगा 2 रूट ये चीज आएगी ए बी की वैल्यू, यानी आधार कितना आ जाएगा 2 रूट 30। क्लियर है? मतलब हमको cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। cos a क्या हो जाएगा यहाँ से देखो cos a। क्लियर हो गई? हमको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम हो गई, हमको cos a निकालना है। क्या होगा आधार बटे कट। तो a के लिए आधार कितना है, इस एंगल के लिए cos a निकालोगे जब तो इसके लिए आधार बटे कट, तो एंगल a के लिए आधार कितना है AB और कट कितना है AC। क्लियर है? मतलब नेक्स्ट क्या होगा AB की वैल्यू रख देते हैं, AB की वैल्यू होगी 2 रूट 30 डिवाइड बाय AC की वैल्यू कितना है 11। क्लियर? इस तरीके से हमको क्या मिल गया cos a। इसी तरीके से फिर हम tan की वैल्यू निकालेंगे कितना tan a क्या है यहाँ पर आधार बटे कट। तो a के रिस्पेक्ट में आधार कितना है AB और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ भी होगा लंब बटे आधार। tan जो होता है लंब बटे आधार आधार। इसी तरीके से tan cot का इनवर्स है तो हो जाएगा आधार बटे लंब थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इसको। क्लियर? तो tan a क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा BC। इस a के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB। क्लियर? BC की वैल्यू कितना है 1 और AB की वैल्यू कितना है 2 रूट 30। क्लियर? इस तरीके से cos की वैल्यू और tan की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या रहता है कि sin की वैल्यू गिवन है और इसके अलावा बाकी जो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर? थैंक यू।